हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुमित। आज का हमारा टॉपिक है 1857 के विद्रोह में उत्तर प्रदेश के प्रमुख महिलाओं के योगदान या फिर महिलाओं की भूमिका। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो 1857 के विद्रोह के कारण पढ़े थे और यूपी में विस्तार को पढ़ा था। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहली महिला है वो है बेगम हजरत महल। इनकी 1857 के विद्रोह में काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये जो बेगम हजरत महल है ये अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। इनके 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका थी। लखनऊ में इनके द्वारा विद्रोह के नेतृत्व किया गया, क्योंकि अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को कुशासन का आरोप लगाकर हटा दिया गया था। तो ये अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की वाइफ थी, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र ब्रिजेश कादिर को अवध का नवाब घोषित कर दिया। हजरत महल ने विद्रोह के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखा। मार्च 1858 में अंग्रेजों द्वारा लखनऊ पर कब्जा करने के बाद नेपाल की ओर चली गईं और 1879 में इनकी मृत्यु हो गई नेपाल में ही। आइए आगे स्टार्ट करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में हुआ था। इनका मूल नाम मणिकर्णिका था। इनका मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। इनका विवाह झांसी का अंतिम मराठा शासक गंगाधर राव के साथ हुआ था, जिनका कोई पुत्र नहीं था, जिसकी वजह से झांसी को डलहौजी ने अपनी हड़प नीति का शिकार बनाकर ब्रिटिश राज में मिला लिया। लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव के लिए झांसी और ग्वालियर में 1857 में झांसी और ग्वालियर में 1857 में विद्रोह के समय नेतृत्व प्रदान किया। यहाँ पर दत्तक पुत्र का अर्थ है जो पुत्र उन्होंने गोद लिया था। तात्या तोपे ने भी लक्ष्मीबाई का समर्थन किया। जून 1858 में यूरोज के साथ लड़ते हुए शहीद हो गईं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की सरकार झांसी को एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकास करने की योजना प्रस्तुत कर रही है। तो ये रानी लक्ष्मीबाई 1858 में यूरोज के साथ लड़ते हुए शहीद हो गई। तो ये स्टार्ट ऊपर पढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट जो है वो है झलकारी बाई। ये रानी लक्ष्मीबाई की सलाहकारों में एक थी। झलकारी बाई ये रानी लक्ष्मीबाई की सलाहकारों में से एक थी और उनका महिला सेना दुर्गा दल की प्रमुख थी। यहाँ पर ये गलत हो गए, यहाँ पर होगा ये ये महिला सेना दुर्गा दल की प्रमुख थी। झलकारी बाई ने ही अंग्रेजों के साथ लक्ष्मीबाई के युद्ध के समय उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें महल से निकाल दिया और उनकी जगह स्वयं लड़ी। आज भी बुंदेलखंड में लोग झलकारी बाई स्मृति दिवस मनाते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। जो नेक्स्ट महिला है वो है ऊदा देवी। ये पारसी समुदाय से आती थी और लखनऊ के एक प्रमुख निशानेबाज थी। कौन? ऊदा देवी, जिनके द्वारा लखनऊ में विद्रोह के समय एक पेड़ पर चढ़कर अंग्रेजों पर गोलियां बरसाई गईं। आइए अब की हमारी नेक्स्ट है अजीजन बाई। आइए अजीजन बाई के बारे में पढ़ते हैं। ये कानपुर की एक कवायफ थी तथा 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब के साथ मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया था। इसने अजीजन बाई ने। आइए अब पूर्व पढ़ते हैं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश की इन महिलाओं ने 1857 के विद्रोह के दौरान अपने राष्ट्रीय प्रेम एवं बलिदान को दर्शाया, महिला सशक्तिकरण के लिए प्रेरित किया। अब हमारा टॉपिक है 1857 का विद्रोह असफल क्यों रहा। इसमें पहला कारण है सीमित भौगोलिक विस्तार। देखिए 1857 का विद्रोह, इसमें जो विस्तार था सीमित रहा। यहाँ जैसे दक्षिण भारत और पश्चिम भारत में ये विद्रोह नहीं पहुंच पाया। ये उत्तर भारत में मतलब रहा है ये विद्रोह। तो आइए से पढ़ते हैं। 1857 का विद्रोह भारत के सभी क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाया या फिर मतलब सभी क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाया या फिर इसका विस्तार सभी क्षेत्रों में नहीं हुआ। केवल पश्चिमी बिहार, दिल्ली के आसपास, मध्य भारत का कुछ क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के आगरा एवं
अवध के क्षेत्र में ही सीमित रहा, जबकि पूरा दक्षिण भारत और पश्चिम भारत शांत रहा। इसीलिए इसका दूसरा कारण है सीमित जनभागीदारी। इसमें जनभागीदारी या फिर लोगों ने, मतलब सीमित लोगों की भागीदारी थी इसमें। आइए पढ़ते हैं ऊपर। 1857 के विद्रोह में लोगों की भागीदारी भी सीमित रही, जैसे कुछ सिपाही, कुछ जमींदार तथा किसान वर्ग, मतलब कुछ किसान वर्ग ने भाग लिया। तो दूसरी तरफ सारे जमींदार एवं भारतीय शासकों ने ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया, जैसे सिंधिया, हैदराबाद का निजाम आदि। भारतीय समाज का सबसे बुद्धिजीवी वर्ग, मतलब भारतीय समाज का सबसे बुद्धिजीवी वर्ग यानी पढ़े लिखे लोग इस विद्रोह से अलग रहा, क्योंकि इनकी, मतलब उसकी नजर में, जो पढ़े मतलब बुद्धिजीवी वर्ग की नजर में यह विद्रोह रूढ़िवादियों का विद्रोह था। आइए ऊपर बढ़ते हैं। और तीसरा कारण है सीमित संसाधन। संसाधन थोड़े सीमित थे, उनके पास आधुनिक हथियार थे अंग्रेजों के पास। तो आइए पढ़ते हैं इसे। भारतीय लोगों के पास संसाधनों का सीमित होना भी उनकी असफलता का एक कारण था। जैसे उनके पास थोड़ा बहुत बंदूकें थी, यहाँ पर थोड़ी बहुत बंदूकें थी, जबकि दूसरी ओर अंग्रेजी सैनिक आधुनिक हथियारों से लैस थे। आइए ऊपर पढ़ते हैं। नेतृत्व का अभाव, यहाँ पर नेतृत्व का भी अभाव रहा। सॉरी। 1857 के विद्रोह में लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे जैसे नेताओं ने निसंदेह वीरता का प्रदर्शन किया, लेकिन उनमें विद्रोह को एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करने की क्षमता नहीं थी। ऊपर पढ़ते हैं। दूरदर्शी एवं प्रगतिशील विचारधारा एवं कार्यक्रम का अभाव। ऐसा देखा जा सकता है कि विद्रोहियों के पास कोई सुपरिभाषित एवं स्पष्ट विचारधारा एवं योजना का अभाव था, जिसे ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के बाद लागू किया जा सके। इसका अर्थ यह है कि मतलब उनके पास कोई सुपरिभाषित परिभाषा नहीं, जैसे ये विद्रोह खत्म होने के बाद अगर अंग्रेजी शासन समाप्त होता है उसका क्या, उसके बाद वही राजशाही शासन, बात तो वही रही। उनके पास ये नहीं था उसके बाद क्या करेंगे हम। तो आइए, ये क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को लिखें, अपने मेंटर्स से चेक करवाएं। उन कारकों का उल्लेख कीजिए जो 1857 के विद्रोह में असफलता के लिए उत्तरदायी थे। अभी हम ऊपर कारक पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन उसी लिए है ये वाला। तो आइए ऊपर पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे 1857 के विद्रोह का परिणाम या प्रभाव। इसमें पहला कारण है, पहला प्रभाव है राजनीतिक प्रभाव। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1857 में भारत शासन अधिनियम की घोषणा की, जिसे ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया का घोषणा भी कहा गया, जिसके अनुसार यहाँ पर मतलब जब विद्रोह समाप्त हो गया तो उन्होंने नवंबर 1857 में भारत शासन अधिनियम की घोषणा की, जिसे महारानी विक्टोरिया का घोषणा भी कहा गया। इसमें देखिए क्या क्या बताया गया इस घोषणा पत्र में। भारत में मुगल साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया तथा शासन करने का अधिकार ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया। किसके हाथ में? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। मुगल शासक बहादुर शाह को रंगून निर्वासित किया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन को भी समाप्त कर दिया गया। भारतीय शासकों को यह आश्वासन दिया गया कि उनके अधिकार एवं प्रतिष्ठा को सम्मान दिया जाएगा। इस प्रकार वे अंग्रेजों के सहयोगी बन गए। आइए ऊपर पढ़ते हैं। प्रशासनिक कारण। लंदन में 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया, जिसका प्रमुख एक ब्रिटिश मंत्री को बनाया गया, जिसे भारत राज्य सचिव कहा गया। ये भारत राज्य सचिव का पद ये लंदन में दिया गया, ये लंदन का ही था इसे, और लंदन में ये परिषद थी, भारत परिषद। आइए बढ़ते हैं। और इसे क्राउन के नाम पर भारत शासन चलाने का अधिकार दिया गया। विद्रोह के बाद भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम अब वायसराय कर दिया गया। क्या? ब्रिटिश गवर्नर जनरल को वायसराय कर दिया गया। ये ऊपर पढ़ते हैं। इस अधिनियम में यह भी कहा गया कि ब्रिटिश सरकार की सेवाओं में अब कोई भेदभाव के आधार पर अंतर नहीं किया जाएगा, भारतीय लोगों की भी भर्ती होगी। आइए ऊपर पढ़ते हैं। सैन्य प्रभाव। इस और इसमें बताइए सेना में क्या प्रभाव हुआ। चूंकि विद्रोह सेना ने किया था, अतः सेना का भी पुनर्गठन किया गया, मतलब दोबारा से सेना गठित की गई। इसके लिए
पील आयोग का गठन किया गया। कौन सा आयोग का? पील आयोग का, ये आप लोग याद रखें। जिसकी सिफारिश पर ब्रिटिश सेना ने भारतीय और यूरोपीय सिपाहियों के बीच अनुपात को घटाया। जैसे बंगाल में 1:2 और मद्रास और बॉम्बे में 1:3। यहाँ पर जो 1 है ये अंग्रेज सिपाही है, और 2 मतलब 2 भारतीय सिपाहियों पर 1 अंग्रेज अधिकारी। यहाँ और ब्रिटिश और सॉरी मद्रास और बॉम्बे में 3 भारतीय सिपाहियों पर 1 अंग्रेज अधिकारी। ब्रिटिश सेना में अब भर्ती करते समय गोरखा, सिख, पठान लोगों को विशेष महत्व दिया गया। आइए ऊपर पढ़ते हैं। कुछ सामाजिक प्रभाव थे। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारतीय धर्म और समाज में किए जाने वाले सुधारों को रोक दिया, क्योंकि इन सुधारों को यहाँ के लोगों ने अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप माना था। फिर ऊपर पढ़ते हैं। विद्रोह के बाद सामाजिक क्षेत्र में सबसे घातक प्रभाव हुआ हिंदू और मुसलमानों का में अलगाव, और ये अंग्रेजों में फूट डालो और राज करो की नीति का परिणाम था। आर्थिक प्रभाव। विद्रोह के बाद भारत में आर्थिक शोषण का एक नया युग शुरू हुआ, जिसे वित्तीय पूंजीवाद का युग कहा जाता है, जब रेलवे, बैंक, बीमा जैसे क्षेत्रों में विदेशी पूंजी का निवेश करके मुनाफा कमाया गया। आइए ऊपर पढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह का स्वरूप। प्रकृति क्या थी इस विद्रोह की? मतलब यहाँ पे जो अंग्रेज लेखक हैं उन्होंने क्या कहा इस विद्रोह, मतलब ये विद्रोह कैसा था? पहला है लॉरेंस और सीले। ये दोनों साम्राज्यवादी लेखक हैं, अंग्रेज लेखक हैं। इन्होंने कहा यह विद्रोह एक सिपाही विद्रोह था। याद रखें आप, लॉरेंस और सीले ने क्या कहा? यह विद्रोह एक सिपाही विद्रोह था। होम्स होम्स का मानना था यह विद्रोह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष है। आउटरम आउटरम का मानना था अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र है। डिजरायली का मानना यह था यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। आइए अब देखते हैं ऊपर। अब राष्ट्रवादी विचारधारा, मतलब राष्ट्रवादी विचारधारा के लेखक। इसमें आइए देखते हैं। राष्ट्रवादी लेखकों में से प्रमुख बीडी सावरकर। ये पीडीएफ बनाने में यहाँ पे गड़बड़ हो गई है इस वजह से, ये साफ मालूम नहीं पता। बीडी सावरकर ने 1909 में लंदन में प्रकाशित अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये में 1857 के विद्रोह की भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम माना है। किसने? बीडी सावरकर ने। और कौन सी बुक में? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एस एन सेन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 1857 में लिखा है कि 1857 का विद्रोह केवल सिपाही विद्रोह नहीं था, इसे राष्ट्रीय विद्रोह भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसे हम भारत का स्वतंत्रता संग्राम अवश्य मान सकते हैं। इन्होंने क्यों कहा कि ये इसे राष्ट्रीय विद्रोह नहीं कहा जा सकता? क्योंकि ये समस्त मतलब ये पूरे भारत में नहीं फैल पाया था, इसलिए। और इसमें राष्ट्रीय उस समय राष्ट्र की वो नहीं थी, इसीलिए यहाँ पर लोग इस विद्रोह में लोग अपने अपने हितों के लिए लड़े थे 1857 वाले में, इसलिए। निष्कर्ष निष्कर्ष उपयुक्त विद्वानों के विचारों को गहन अध्ययन के पश्चात यह तो माना जा सकता है कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था। इस समय राष्ट्रवाद की विचारधारा कमजोर थी, सीमित सीमित भौगोलिक विस्तार था, सीमित जनभागीदारी एवं स्पष्ट वैकल्पिक व्यवस्था का अभाव। लेकिन यह तो माना ही जा सकता है कि विद्रोह विदेशी दास्तां से मुक्त होना चाहते थे। सॉरी, विद्रोही मतलब जिन लोगों ने विद्रोह किया था वह विदेशी दास्तां से मुक्त होना चाहते, अर्थात इसे इसमें स्वतंत्रता संग्राम की प्रवृत्ति थी। कहने का अर्थ है ये स्वतंत्रता संग्राम की प्रवृत्ति थी, संग्राम की प्रवृत्ति, लेकिन ये स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, ये राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था। स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह था, लेकिन ये राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, क्योंकि इसमें राष्ट्र ये समस्त राष्ट्र में नहीं फैल पाया विद्रोह। तो ये चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। अगर ये कल की वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके, अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।